हाल ही में तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों की फांसी की सजा सुनाई गई और किस जुर्म में सुनाया गया ये तो आपको मालूम होगा। इस केस को फर्स्ट टाइम देखने में ऐसा लगता है कि चलो इस बार तो न्याय हुआ, लेकिन इसका असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि भारत में फांसी का मतलब तुरंत सजा नहीं होता। पहले ये केस हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ से पास होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा और वहाँ से पास होने के बाद आखिरी में जाएगा दया याचिका के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और ये पूरा प्रोसेस में 5 से 10 साल तो यूं ही टाइम चला जाएगा। अब असली सवाल ये है कि एक आम आदमी अपराध करता है तो कानून तोड़ता है, लेकिन जब एक पुलिसकर्मी अपराध करता है तो कानून के आड़ में अपराध करता है। और यही फर्क सबसे खतरनाक है जो आम आदमी के विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि पुलिस के पास पावर है गिरफ्तार करने की, दबाव बनाने की और साथ में कहानी को घुमाने की, और अगर वही पावर गलत हाथों में चला जाए तो सच क्या है झूठ क्या है ये साबित करना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब ऐसे केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है तो वो सिर्फ एक सजा नहीं होती बल्कि पूरी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का टेस्ट होता है। लेकिन ऐसे केसों में इतिहास कुछ और ही कहता है। कई ऐसे बड़े केस सालों तक चलते रहते हैं, कभी गवाह बदले तो कभी बयान बदले और कभी कभी लास्ट मोमेंट पर फैसला ही बदल दिया जाता है। तो क्या इन 9 लोगों की सच में फांसी की सजा होगी या ये केस भी धीरे धीरे समय के बाद फाइलें में दब कर रह जाएगी? इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन सच ये है कि कानून की किताब बहुत मजबूत होती है, पर उसे लागू करने वाले ही फिसल जाए तो ऐसे इंसाफ रास्ते में ही कहीं खो जाते हैं। बाकी आपका क्या राय है, फॉलो करके कमेंट में हमें जरूर बताना। जय हिंद।